जवाब देना है। पहले मैं एक सवाल का जवाब दूंगी, फिर मैं उस पर आऊंगी आपके दूसरे सवाल पर। आपने संसद में तथाकथित धक्का मुक्की की बात की। यह शर्म करने वाली बात है। ये इस देश के लोकतंत्र की, इस देश की संसदीय परंपरा की, इस देश की जो संसदीय परंपरा की धमक है दुनिया में, उस पर धब्बा लगाने का काम बीजेपी में ने किया है। और मैं आपको इस मंच से फिर से चुनौती देती हूं भाजपा को, स्वांग रचना बंद करो, फर्जी पट्टियां बांधना बंद करो, फर्जी अस्पताल में जाकर आईसीयू की बेड पर लेटना बंद करो। अगर हिम्मत है तो निकालो सीसीटीवी फुटेज और दिखाओ पूरे देश को, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उस दिन संसद में क्या हुआ। हम रोज 10:30 से 11 बजे रोज हम संसद के परिसर में उसी द्वार के बाहर हम रोज अपना प्रोटेस्ट करते थे, रोज विरोध प्रदर्शन करते थे। एक दिन किसी को जाने में बाधा नहीं हुई, एक दिन कहीं हिंसा नहीं भड़की, एक दिन कोई किसी से नहीं भिड़ा। पहले दिन भाजपा ने, पहले दिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और हिंसा भड़क गई और धक्का मुक्की हो गई और तथाकथित लोग घायल हो गए। कौन जवाब देगा इस बात का कि 84 वर्ष के कांग्रेस के वयोवृद्ध हमारे अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं, उनको आपने ऐसा धक्का मारा कि उनके उस घुटने पे चोट आई जिसका ऑपरेशन हुआ है। कौन जवाब इस बात का देगा कि वर्षा गायकवाड़ जो हमारी दलित सांसद है मुंबई से, या सुधा जी जो हमारी तमिलनाडु से सांसद है, या तमाम महिला सांसद इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी जी के साथ आपने जोर जबरदस्ती की? कौन जवाब इस बात का देगा? इस सब बातों का एक जवाब है, और उस जवाब में मुझे यह कहना है, सीसीटीवी फुटेज निकालो और दिखाओ देश को। और अगर सीसीटीवी फुटेज में कुछ आता है तो आप माफी मांगिए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि उसमें भाजपा की गुंडागर्दी, भाजपा की दबंगई, भाजपा का झूठ है। पूरा संसद में सीसीटीवी का जाल बिछा हुआ है। एक परिंदा फड़ नहीं मार सकता बिना सीसीटीवी में कैद हुए। क्यों नहीं आप सीसीटीवी की फुटेज निकालते हैं? ऐसा ही 2 हफ्ते पहले हुआ था, राज्यसभा में बैठ के कुछ नोट की गड्डी पे बोल दिया गया। दिखाते सीसीटीवी फुटेज। राज्यसभा का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं है। क्यों आप नहीं निकाल रहे? निकालिए फुटेज, दूध का दूध पानी का पानी करिए। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर बाबा साहब के अपमान में हमें लाठी डंडे भी खाने पड़े तो हम खाएंगे। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमने इस देश की आजादी के लिए गोलियां खाई हैं, इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। बांग्लादेश की जो स्थिति है लगातार वो हमले हो रहे हैं, इस पर कोई और सवाल है? फिर मैं आपके पास बांग्लादेश पे आऊंगी। तो बांग्लादेश की स्थिति में लगातार हमले हो रहे हैं, क्या जो भारत का एक कूटनीतिक रूप है कैसे आप देखते हैं? भारत की कूटनीति इतनी विफल हो चुकी है कि जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी थी, हमारी बांग्लादेश से नहीं बन रही है, हमारी श्रीलंका से नहीं बन रही है, हमारी नेपाल से नहीं बन रही है, चीन और पाकिस्तान से तो खैर हमारे रिश्ते पहले से ही ठीक नहीं है। हमारी बन किससे रही है? भूटान तक से हमने दुश्मनी मोल ले ली है क्योंकि हम चीन की जी हजूरी कर रहे थे। बांग्लादेश में 2200 हमले हुए हैं हिंदुओं और ईसाइयों पर, अल्पसंख्यकों पर। यह डेटा मैं अपने घर से नहीं लेके आई हूं, यह डेटा गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री ने सदन में दिया है। 2200 हमले में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? जब प्रियंका गांधी जी ने उठ के सदन में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण पर, ईसाइयों पर हो रहे आक्रमण पर आप कुछ क्यों नहीं करते हैं, तो सरकार का क्या जवाब है? यह उनका मामला है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा वो करेंगे, उस सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे आप पलड़ा झाड़ दीजिएगा। और आप उस इंदिरा गांधी की बात करते हैं जिन्होंने अपने आसपास होते अन्याय के खिलाफ पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और इस विश्व का भूगोल बदल दिया। अरे इंदिरा जी से ही कुछ सीखिए, मुंह खोलिए, चीन का नाम लीजिए, मुंह खोलिए, बांग्लादेश को सबक सिखाइए। बांग्लादेश पर यह सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में राजनीति करना चाहती है। इनके भक्त राजनीतिक उबाल रखेंगे, इनके भक्त दिखाएंगे आपको बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? भारत की इतनी साख है दुनिया में, कई गुना हमारी बांग्लादेश से बड़ी इकोनॉमी है। बांग्लादेश कितनी चीजों पर हमसे निर्भर है। हम चीन को तो लाल आंख दिखा नहीं पाए, आंखें मूंद ली, बांग्लादेश को तो दिखाइए। यह भारत की विफल नीति है, यह नरेंद्र मोदी के बड़बोले बोल है जिसका खामियाजा इस देश को और वहां के हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है।
जी। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.